अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने वाली है बर्निंग गॉडजिला वर्सेस टाइटन शिमो के बीच में। तो अगर पहले हम यहाँ पे शिमो की बात करें तो शिमो मॉन्स्टर वर्स की एक नई फीमेल टाइटन है जो कि हमें गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में देखने को मिली थी। अब शिमो जिस रेस से बिलोंग करती है वो मॉन्स्टर वर्स में काफी एंशिएंट है। शिमो एक काफी बड़ी टाइटन है, लाइक इसकी हाइट 530 फीट है और 800 फीट इसकी लेंथ है और इसी वजह से शिमो फिजिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक शिमो गॉडजिला को जिसका वेट 164,000 टन है उसको बड़े ही आराम से बिल्डिंग्स के थ्रू पटक रही थी एंड गॉडजिला के साथ ही वो कॉन्ग का भी सामना कर रही थी। गॉडजिला को ये रियलाइज हो गया था कि वो शिमो को अपनी नॉर्मल फॉर्म में टक्कर नहीं दे सकता और इसलिए गॉडजिला हाइबरनेशन में चला गया था एंड उसने और भी ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था और इतना कुछ करने के बाद गॉडजिला का कलर पूरा पिंक हो गया था और मूवी के अकॉर्डिंग गॉडजिला अपनी नॉर्मल फॉर्म से 20 गुना ज्यादा पावरफुल हो गया था। साथ ही गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ भी पहले से 20 गुना ज्यादा पावरफुल हो गई थी। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी जब गॉडजिला ने अपनी एटॉमिक ब्रेथ का यूज शिमो पर किया तो लिटरली शिमो ने उसको हेड ऑन सर्वाइव किया बिना किसी डैमेज के। एंड ये एटॉमिक ब्रेथ इतनी पावरफुल थी कि अगर ये स्कार किंग या फिर कॉन्ग जैसे किसी और टाइटन को लगती लिटरली वो वहीं पे मर जाते। बट शिमो पर गॉडजिला की पिंक एटॉमिक ब्रेथ का लिटरली कुछ भी असर नहीं हुआ और यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि शिमो लिटरली स्ट्रॉन्ग होने के साथ ही फिजिकली बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है। बट इसके अलावा शिमो की जो सबसे इंप्रेसिव पावर है वो है उसकी आइस ब्रेथ। शिमो अपने माउथ से आइस ब्रेथ नाम का एक अटैक कर सकती है जो कि सामने आने वाले लिटरली किसी भी चीज को फ्रीज कर सकता है। इसके बस एक हल्के अटैक से ही इसने कॉन्ग की एक पूरी आर्म को डैमेज कर दिया था और इसके बाद कॉन्ग को बीस्ट ग्लव का यूज करना पड़ा था, तब जाकर वो स्कार किंग के साथ लड़ पाया था। शिमो की आइस पावर्स इस लेवल की है कि जब वो रियो डी जेनेरियो में सरफेस पर आई थी तो उसके सराउंडिंग का एरिया बिना उसके कुछ किए जमने लगा था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब शिमो गॉडजिला और कॉन्ग के साथ लड़ रही थी तब वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज ही नहीं कर रही थी। गॉडजिला जो कि अपनी पावर्स को 20 गुना ज्यादा अपग्रेड करके आया था वो भी शिमो का कुछ खास कर नहीं सका और वहाँ पे शिमो बिना किसी एफर्ट के पिंक गॉडजिला और कॉन्ग को बड़े ही आराम से ओवर पावर कर रही थी। बट यहाँ पे हम जिस गॉडजिला की बात करने वाले हैं वो अपने पिंक गॉडजिला से बहुत ही ज्यादा अलग है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बर्निंग गॉडजिला या फिर आप कह सकते हो थर्मो न्यूक्लियर गॉडजिला की। ये गॉडजिला हमें किंग ऑफ द मॉन्स्टर मूवी में देखने को मिला था जहाँ पे किंग गिडोरा से पिटने के बाद मोथरा के सैक्रिफाइस की वजह से गॉडजिला ने मोथरा की मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो अपनी बर्निंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, जहाँ पे बर्निंग गॉडजिला इतना पावरफुल था कि इसके बस चलने भर से इसके सराउंडिंग के एरियाज मेल्ट हो रहे थे। इतना ज्यादा टेम्परेचर था बर्निंग गॉडजिला का और बर्निंग गॉडजिला ने बस अपनी 3 थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस से किंग गिडोरा जैसे टाइटन को भी खत्म कर दिया था। किंग गिडोरा वही टाइटन है जो कि इससे पहले लेजेंडरी गॉडजिला को हरा चुका था, उसकी एटॉमिक ब्रेथ को सर्वाइव कर चुका था और यहाँ तक कि उसके पास रीजनरेशन की भी पावर थी। बट गॉडजिला की 3 थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस के बाद लिटरली किंग गिडोरा पूरा मेल्ट हो गया। बट क्या बर्निंग गॉडजिला इतना पावरफुल है कि वो टाइटन शिमो को हरा सकता है? अगर बर्निंग गॉडजिला का सामना कभी टाइटन शिमो के साथ हुआ तो वहां पे वो अपनी थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस का यूज टाइटन शिमो पर जरूर करेगा। बट टाइटन शिमो पर इसका असर नहीं होगा क्योंकि शिमो के पास आइस पावर्स है जिससे कि वो गॉडजिला की थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस को भी सरवाइव कर सकती है। हाँ, बर्निंग गॉडजिला का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है बट आप ये बात मत भूलना कि शिमो वो टाइटन है जिसने की अर्थ को आइस एज में भेज दिया था। लाइक लिटरली यहाँ पे शिमो ने अपनी पावर से एक पूरे प्लेनेट को आइस एज में भेज दिया था और जब शिमो ने ये किया था तो किंग गिडोरा भी फ्रीज हो गया था शिमो की पावर्स की वजह से। लाइक आप लिटरली आइडिया लगा ही सकते हो कि शिमो की पावर्स किस लेवल पर वर्क करती है। यहाँ पे बर्निंग गॉडजिला का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है बट यार शिमो की पावर्स के सामने उसकी थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस भी काम नहीं करेंगी। एंड साथ ही यहाँ पे जो गॉडजिला है वो अपनी इस बर्निंग फॉर्म को बस थोड़ी ही देर के लिए बना पाया था। लाइक 3 थर्मोन्यूक्लियर पल्सेस यूज करने के बाद वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया था। बट वहीं पे दूसरी ओर शिमो ने जो भी किया वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में रहकर ही किया और यहाँ से ये आइडिया लग ही जाता है कि शिमो की पावर्स कितनी ज्यादा सुपीरियर है गॉडजिला के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे ये बैटल शिमो के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाली और ना ही गॉडजिला के लिए। बट फिर भी इतना कुछ जानने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये बैटल लंबी चल सकती है पर एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जो जीतेगा वो होगी टाइटन शिमो।